हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विजेंद्र धांधु आज आपको बात मैथ के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो आज आप जैसे क्लास 8th के अंदर आप जैसे इंटर करते हो तो आपके सामने एक नया सिलेबस आ जाता है जिसके अंदर आपको जो नए नए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा देखना पड़ता है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, कैसे करने हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपके जो चैप्टर 2 नंबर है क्विज प्रश्नावली मैथ के अंदर उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि चैप्टर 2 के अंदर की जो एक चर वाले रैखिक समीकरण की चर क्या होते हैं। तो थोड़ा हर चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम जैसे ही कोई चैप्टर के अंदर इंटर करते हैं या उसको पढ़ते हैं, चाहे कोई भी क्लास हो, कोई भी लेवल की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है, एडजस्ट होना पड़ता है कि हम कॉन्सेप्ट को पहले चैप्टर का क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो उसी प्रकार से मैं आज बताऊंगा कि चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, उसके बारे में हम क्या पढ़े आगे। हमें पहले पता होना चाहिए कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं उससे पहले हमें आ क्या रहा है, जो हमें आ रहा है उसके थ्रू तो करेंगे ना। तो देखिए मैं पहले आपको आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो बेस है वो मजबूत करूंगा, आपका जो आधार है उस पर लेते हुए आपको चलूंगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ जो आपका चैप्टर 2 है क्लास 8th के अंदर, इसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि चर क्या होता है उसकी बात करता हूँ। तो चर ऐसी संख्या यानी ऐसी राशि होती है जिनके मान बदलते रहते हैं। एक निश्चित मान होता है यानी कि 2, 3, 4, 5 ये एक निश्चित संख्या है, ये तो हो गई नियत यानी कि एचर जो बदल नहीं रही है। यानी कि एक प्रकार के ऐसे दोस्त हैं जो जिंदगी में जन्म से लेकर आज तक हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो वो हो गए एचर। ठीक है। और अब बात करते हैं चर की, यानी चर यानी जो बदलते रहते हैं, जिनका भरोसा नहीं है, जो सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं, वो होते हैं चर। या आप ये मत सोचिए मैथ पढ़ रहे हैं, हम इंजॉय से पढ़ेंगे। आप पहले बात को ध्यान से सुनते रहिए, अपने नोट्स बना लेना साथ साथ। तो हम बात करते हैं कि चर के अंदर कौन सी संख्या आती है और कौन सी राशियों को हम चर बोलेंगे। तो देखो बात करता हूं मैं, चर और दूसरे होते हैं एचर। ये दोनों मिलकर के एक पद बनाते हैं, यानी कि एक चीज़ यानी कि कोई संख्या बनाते हैं, कोई नई राशि बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं पद, यानी बहुपद या पद, एक पद, दो पद, वो एक अलग बात है। पहले हम पढ़ते हैं चर, ये एचर क्या होते हैं। तो देखो चर वो होते हैं जो अपने मान बदलते रहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए हो गया, ये एक बार चर मान लेते हो। नॉर्मली हम बात करते हैं चर की, तो नॉर्मली एक्स, वाई इस प्रकार की संख्या क्या होती है, चर होती हैं। इनका मान बदलता रहता है, यानी कि एक निश्चित मान इनका फिक्स नहीं है। तो हर एक समय इनका अलग एक वैल्यू होती है, अलग एक इनका क्या होता है, मान होता है। तो अब एचर की बात करता हूँ, तो एचर कौन से होते हैं, जो अपना मान नहीं बदलते, यानी कि स्वाभाविक सी बात है, जो एकदम कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कोई भी आप गिनती ले लो, यानी काउंटिंग ले लो, 2 या 3, जो भी आपका मन करे कोई भी एक संख्या ले लो, वो क्या है, एक प्रकार का एचर है, यानी कि अपना मान नहीं बदल रहा है, तो वो क्या हो गया, एचर हो गया। और जो चर होते हैं वो क्या अपने मान बदलते रहते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जो रेखा को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक सीधी लाइन को प्रदर्शित करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिसके अंदर चर और एचर दोनों मिले हुए हों। जैसे 2x हो गया, ये एक रेखिक पद है, ये एक रेखिक क्या है, पद है। अब मैं बात करता हूँ 2x + 7, अब ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। अब क्या है यहाँ पर, इसके अंदर कितने पद हैं, अलग अलग 2 पद हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये क्या है, 2 पद है। अब यहाँ पर x है, x क्या है, एक x की पावर देखो यहाँ पर, यानी घात, पावर क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा जी घात बोलते हैं। अब यहाँ पर x की पावर जो यहाँ पर लगी होती है इसको बोलते हैं घात, यानी कि x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर x की घात 1 और यहाँ पर x की घात कितनी है। आप बोलोगे सर पता नहीं, x दिख ही नहीं रहा तो क्या माने। तो बेटा जी x की यहाँ पर घात क्या होती है, 0 होती है, यानी कि जिसकी घात 0 होती है वो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर 0 होगी, तो ये क्या हो गया, 2x की पावर 1 प्लस के अंदर 7 और x की पावर क्या है, 0 है। तो ये क्या है, एक प्रकार का रैखिक समीकरण है, यानी कि जिसके अंदर अधिकतम घात, यानी कि इसकी सबसे बड़ी घात कौन है, x की सबसे बड़ी घात 1 है, यानी कि जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। आई बात समझ में। चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट,
क्या आपको बोल दिया जाए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखो मैं बात करता हूं, ये तो हो गया बहुपद। अब आती है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर कुछ ही नहीं है, बहुपद को किसी संख्या के बराबर रख दिया जाए। यानी कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2x - 7 बराबर के अंदर 3। तो ये एक प्रकार का क्या बन गया, समीकरण बन गया। यानी कि बराबर के अंदर कोई और दूसरी संख्या आ गई तो ये क्या बन गया, एक प्रकार का समीकरण बन गया। इसको समीकरण के अंदर निरूपित कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या था, बहुपद था, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। अब इसका जो मान निकालना है, यानी कि एक चर कितना है इसके अंदर, एक ही है ना, हाँ, तो ये एक चर हो गया। यानी कि इसके अंदर दूसरा चर नहीं है, चर कितना है, एक ही है, तो एक चर हो गया। और रेखिक की बात करें तो रेखिक यानी कि जो चर है, चर की घात कितनी है, अधिकतम एक होनी चाहिए। तो एक घात है, तो ये कौन सा हो गया, एक चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। बराबर के अंदर था, समीकरण था। अब यहाँ पर इसकी घात एक है तो रेखिक हो गया, ठीक है, रेखिक और समीकरण बन गया। अब यहाँ पर x अकेला है, यानी कि सिर्फ x है ना, यानी कि अगर यहाँ पर भी देखो x की पावर 0 है तो x ही, कोई दूसरी संख्या तो नहीं है ना, कोई दूसरी ABCD का अक्षर तो नहीं है ना, ना ही कोई y है ना कोई z है। तो ये क्या हो गया, एक चर वाला हो गया। तो एक चर वाला क्या हो गया, रेखिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को जो सरल करते हैं, यहाँ पर हम कैसे मान निकालेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक चर वाले रेखिक समीकरणों का हल हो जाएगा। तो देखो यहां पर आपके सामने क्या है कि इक्वेशन दे रखी है कि 2x प्लस के अंदर 7 बराबर के अंदर 3, ये कोई संख्या दे दी। इसके अंदर आपको बोल दे कि जो चर है, ये चर क्या अपना मान बदलता रहता है। तो इस समीकरण के अंदर इस चर का मान कुछ और होगा, और जो नया समीकरण जैसे मैंने लिख दिया, नया समीकरण कोई और, 3x प्लस के अंदर 5 बराबर में 6। अब इसके अंदर x का मान क्या होगा, कुछ और होगा। तो ये मान क्या है, अलग अलग बदलता रहता है ना। तो यहाँ पर x का जो मान बदलता, तो आपके सामने दो इक्वेशन है, ये देखो दो समीकरण है, 2x + 7 = 3, 3x + 5 = 6। अब हम देखेंगे इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो अलग अलग आती है, तो कैसे हम निकालेंगे इसके x की वैल्यू, यानी x का मान कैसे निकालते हैं। तो 2x + 7 = 3 है। यहाँ पर पहले देखो x के जो प्लस और माइनस की जो संख्या पास में दे रखी है ना, उसको एक साइड भेज दो, ठीक है। यहाँ पर कौन है, +7 है, तो मैंने क्या किया, 2x + 7 था, इसको मैं उस साइड भेजूंगा। ये प्लस का 7 इस साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये एक बराबर का यानी समीकरण का इक्वेशन का रूल होता है, कौन सा, कि प्लस वाली संख्या जाकर के माइनस हो जाती है, और माइनस वाली प्लस, गुणा वाली जाकर के भाग में हो जाती है, और भाग वाली क्या हो जाती है, गुणा में हो जाती है, ठीक है। जैसे ही हम इस साइड कोई संख्या को भेजते हैं बराबर के तो हो जाती है, और माइनस के अंदर प्लस वाली तो, और माइनस वाली उस साइड आएगी तो प्लस हो जाएगी, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम संख्याओं का ये जो निशान है परिवर्तित कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। अब देखो 2x + 7 है, तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो 3 माइनस के अंदर 7 आ जाएगा। अब 2x = 3 - 7 है, तो 2x बराबर, अब ये 3 किसका है, प्लस का है, और ये किसका है, माइनस का 7 है। जो निशान नहीं दिखता वो किसका होता है, हमेशा प्लस का होता है। अब क्या करेंगे, अलग अलग निशान है तो क्या करेंगे, घटा कर देंगे। तो 3 में से 7 नहीं घट रहा, तो 7 में से 3 घटा दो। 7 में से मैंने 3 घटाया, क्या है मेरे पास, 4 आ गया। और 7 के निशान, बड़ी संख्या का निशान किसका है, माइनस का है, तो क्या लग गया, माइनस का निशान लग गया। अब आपके सामने देखो ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं आगे, ये x के 2 क्या है बेटा जी, गुणा के अंदर है, यानी कि 2x दिख रहा है, इसका मतलब होता है 2 गुणा x, ठीक है। तो यानी कि जो क्या है, 2 गुणा x है, तो ये 2 क्या चला जाएगा इधर जाकर के, गुणा वाला भाग में, तो गुणा वाला भाग में जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस का 4/2। 4 में मैंने 2 का भाग दिया, क्या है मेरे पास, 4 में 2 का भाग देने पर 2 आ गया, माइनस का माइनस था ही, x लिख दिया मैंने, तो आंसर क्या आ गया हमारा, x बराबर माइनस का 2 आ गया। लेकिन जब आपके सामने हो 3x + 5 = 6, तब क्या करेंगे, तब देखो 3x और ये प्लस का 5 इस साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस का 5 हो गया। 3x बराबर क्या आ गया मेरे पास, 6 में से क्या घटाया, 5 घटाया, क्योंकि जो निशान नहीं दिख रहा है किसका होता है, प्लस का होता है। 6 में से मैंने 5 घटाया, क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। और 3x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ गया, ये जो 3 है इसके क्या है, गुणा में है, इधर जाकर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 1/3, तो x का मान क्या आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, अगर आपको दे दिया जाए 4x प्लस में 7 माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, x एक है, x यहाँ पर भी एक है, इसकी घात क्या है, x है ना, यानी कि चर एक ही है, पूरी समीकरण के अंदर चर एक ही है, कोई y नहीं है, कोई z भी नहीं है, कोई दूसरा चर नहीं है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1 है।
अब क्या होता है कि x की पावर जो एक और समान होते हैं, जो जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपस में दोस्ती कर लेते हैं। यानी कि कई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, और जो कुछ मादी वाले होते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, पीछे बदमाशी करने वाले बच्चे क्या करेंगे, बदमाशी वाले से दोस्ती करेंगे। तो इसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर क्या है, 2x है। तो ये क्या करेंगे, अपने पास पास हो जाएंगे और ये इसके संख्या के वाले के पास हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 4x दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर -2x दिख रहा है। ये प्लस का 4x है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, अलग अलग निशान है तो घट जाएंगे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो मैंने 4x में से क्या घटाया, 2x घटाया, तो 4x में से 2 घटाया, क्या मेरे पास आया, 2x आ गया। बड़ी संख्या कौन है, 4 है, तो 4 का निशान किसका है, प्लस का है, तो क्या आ गया, प्लस का 2x आ गया। आया समझ में। अब देखो अगर यहाँ पर होता x प्लस के अंदर 2, 2x प्लस 2, तो ये कभी नहीं जुड़ते आपस में। आई बात समझ में, 2x प्लस 2x जुड़ जाएंगे, ठीक है, 2x प्लस 3x भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो ये तो संख्या है, ठीक है, ये इनके क्या है, लक्षण है, दिख रहे हैं वो। अब देखो ये जो 3 है, ये क्या है, 2 से बड़ा मान लो, ये बड़ा हो गया उम्र के अंदर, लेकिन लक्षण इसके सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, दोस्ती हो जाएगी, बड़े और छोटे की दोस्ती हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस 2 नहीं जुड़ेंगे, और कोई भी मान लो कोई संख्या ले लो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस के अंदर 2x नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर ये जो लक्षण है क्या हो गए, इनके अलग अलग हो गए, इनके आपस में नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, 2x बच गया, और प्लस का 7 और ये किसका, प्लस का 6, तो समान निशान है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, 7 और 6 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और निशान किसका था, प्लस का था, तो प्लस का लगा दिया। अगर होता यहाँ पर क्या, माइनस का 4 और माइनस का 5, तब क्या हो जाता, निशान समान है तो जुड़ जाएंगे, तो 4 और 5 कितना हो जाता, 9, और निशान समान है, जुड़ जाता, माइनस का 9 हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बराबर के अंदर क्या बचा, 3 बच गया। अब क्या करेंगे, अपने को क्या निकालना है, सिर्फ 2x का x का मान निकालना है ना, तो x के जो पास में कौन एक्स्ट्रा, प्लस 13 है, तो प्लस 13 को पहले इधर भेजो, प्लस और माइनस को भेजते हैं पहले, तो प्लस 13 इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्यों प्लस का है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 3 माइनस में 13, और इस साइड कौन बच गया, 2x बच गया। ठीक है, अब देखो अपने को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ पर 3 और -13, 3 किसका है, प्लस का है, ये दोनों अलग अलग है, क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। तो घटा के अंदर 13 में से 3 घटा दो, 3 में से 13 नहीं घटा, 13 में से 3 घटा, 13 में से 3 घटाया, क्या है मेरे पास, 10 आ गया। बड़ी संख्या कौन है, 13, 13 का निशान किसका है, माइनस का, तो -10 आ गया। 2x बराबर क्या आ गया, -10 आ गया। अब देखो यहाँ पर कौन है, x के 2 गुणा के अंदर है, तो इधर जाकर किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, -10/2, 10 के अंदर मैंने 2 का भाग दिया, क्या है मेरे पास, 5 आ गया, और निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर कौन है, x है, तो x बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। ओके, आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अगर इसी के अंदर क्या होता, जैसे -3 और बराबर में 3 प्लस के अंदर 3x हो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड आ गया ना, 3x x पद आ गया ना। अब देखो 4x और 2x क्या हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। 4x में से 2x क्या घटाया, यानी कि प्लस और माइनस का 4x में से 2x घटाया, क्या मेरे पास 2x आ गया। बड़ी संख्या निशान किसका है, प्लस का है, तो प्लस लगा दिया। प्लस में क्या है 7 और माइनस का 3, निशान अलग अलग है, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 7 में से 3 घटाया, क्या आया 4। बड़ी संख्या कौन है 7, 7 का निशान क्या है, प्लस का, तो प्लस लगा दिया, बराबर। अब 3 प्लस में 3x है, 3 प्लस में 3x है। गौर से देखो, यहाँ पे मैंने बताया x के अंदर x वाले जुड़ेंगे और x वाले के अंदर x वाले जुड़ेंगे, तो यहाँ पर 3x के अंदर 3 है, नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो 3 + 3x हो गया। अब देखो यहाँ पर ये x का इसके लक्षण हो गए, ये इसके लक्षण हो गए। ठीक है, दोनों की दोस्ती तकड़ी है और ये अलग अलग बैठे हैं। ये मान लो क्लास इसकी अलग होगी, इसकी क्लास अलग होगी, तकड़े दोस्त हैं, अच्छे बड़े भले वाले दोस्त हैं। तो क्या हुआ, क्लास के अंदर अलग अलग बैठे हैं। अब क्या करेंगे, जैसे इंटरवल यानी आधी छुट्टी का टाइम होगा, तब क्या होगा, अपने दोस्त के पास मिलने आएंगे। तो क्या हुआ, ये 3x इस साइड आ जाएगा और ये 4 है वो अपने दोस्त के पास चला जाएगा। तो क्या होता है कि 2x और ये क्या है 3x है, किसका है, प्लस का, इस साइड क्या करके किसका हो जाएगा, माइनस का 3x, बराबर में क्या आ जाएगा 3 है ही, और ये प्लस का 4 इस साइड जाकर के किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये 2x किसका है, प्लस का है, अलग अलग निशान है, तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। तो 3x में से 2x घटाया, क्या बचा मेरे पास, x बचा। बड़ी संख्या कौन है, 3 है। 2 में से 3 नहीं घट रहा था ना, इसलिए मैंने 3 में से 2 घटा दिया। तो 3 में से 2 घटा दिया, क्या आ गया मेरे पास, x आ गया। अब बड़ी संख्या का निशान किसका है, माइनस का है, तो किसका आ गया, माइनस का x आ गया। बराबर के अंदर प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, अलग अलग निशान है, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 3 में से 4 नहीं घट रहा, तो 4 में से 3 घटा दो। 4 में से 3 घटाया, 4 में से 3 घटाया, क्या है मेरे पास, 1 आ गया। और बड़ा कौन है, यहाँ पर 4 है, तो 4 का निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1 आ गया। तो -x बराबर क्या आ गया,
-1 आ गया। अब देखो मेरे को सिर्फ x निकालना है, माइनस को भी क्या करूंगा मैं उस साइड भेज दूंगा, तो x निकालूंगा, ये माइनस उस साइड जाकर के क्या करेगा, ये माइनस क्या है x के यहाँ पर पास में है ना, यानी कि गुणा में है, उस साइड क्या जाएगा भाग में जाएगा, तो -1 है, और ये बटे में जाएगा ना इसके, यानी कि माइनस भाग में जा रहा है, तो जब माइनस के अंदर माइनस का ही भाग देते हैं या गुणा करते हैं ना, तब क्या बनता है बेटा जी, प्लस बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इस साइड जाकर के माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन गया x बराबर है 1 बच गया। आई बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लो जैसे आपके साथ आ जाए कि x/4 प्लस में x/3 बराबर में 7/6, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर कौन है, ये x वाला है, ये x वाला पद है, यहाँ पर ये नहीं है कि प्लस में, सर आपने बोला था प्लस को उस साइड भेज दो, नहीं, यहाँ पर ये भी x का ही है और ये भी x का ही है, ठीक है। अगर ऐसे होता ना x/3 प्लस 2/3 बराबर 6/5, तब क्या करती है कि इसके अंदर x नहीं है ना, तो इसको भेज देते उस साइड, लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पर x है दोनों में। अब क्या करेंगे अब देखो यहाँ पर इनका क्या लूंगा, लघुत्तम लूंगा, 4 और 3 का लघुत्तम लिया मैंने, यानी कि 3 और 4 का लघुत्तम ले, तब क्या लेते हैं बेटा जी, सबसे पहले 2 का भाग देके, देखो 2 का क्यों देते हैं, क्योंकि सबसे छोटी है भाज्य संख्या कौन है, 2 है, इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का दिया, फिर 3 का देंगे, फिर 5 का, 7 का, 11 का, 13, 17, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब देखो मैंने 3 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जा रहा, ठीक है, आगे 4 में देखो, 4 में जा रहा है तो दे दो, 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जा रहा, 3 लिख दिया मैंने कोमा, 4 में 2 का भाग दिया, 2 आ गया। अब 3 में नहीं जा रहा है, यहाँ पे जा ही देना था, अब 2 में देखो, 2 में जा रहा है तो 2 का दोबारा दे दो, 3 कोमा 2 एकम 2, 1 आ गया बस। अब इसका देखते हैं, अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का नहीं जा रहा, फिर किसका 3 का जा रहा है, तो 3 का दे दो, 3 एकम 3 कोमा 1, क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो लघुत्तम क्या आ गया मेरे पास, 12 आ गया। अब देखो 12 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया, नीचे कौन है यहाँ पर 4, तो 12 में मैंने 4 का भाग दिया, क्या है मेरे पास 3 को मैंने x से गुणा किया, क्या है मेरे पास 3x, किसका निशान है प्लस का, तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर कौन है 12 में मैंने किसका भाग दिया, 3 का भाग दिया, क्या है मेरे पास 4 को मैंने x से गुणा किया, क्या है मेरे पास 4x। अब क्या कर रहा हूँ मैं, गुणा कर रहा हूँ, यानी कि 4 गुणा x बराबर क्या आ जाता है, 4x आ जाता है, और यहाँ पर क्या था 3 था, तो 3 गुणा x क्या आ जाता है, 3x आ जाता है। ये ध्यान से देखो, ये गुणा के अंदर आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता क्या कि 3 प्लस x ये कभी जुड़ते नहीं हैं, ठीक है, और ना ही घटते हैं, यानी कि 3 माइनस एक्स तो 3 माइनस एक्स ही रहेगा, और 3 प्लस एक्स ही रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और इसका 4 गुणा एक्स का 4x हो जाता है, 3 गुणा एक्स का 3x हो जाता है, याद रखना ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर 3x प्लस 4x हो गया, बराबर कौन है 7/6, बराबर के नीचे बराबर लिखना है, यहाँ पर बराबर नहीं लगाना कभी भी, याद रखना हमेशा संख्या के नीचे संख्या चलनी चाहिए, और यहाँ पर बराबर नहीं लगाना, ऐसे मत करना साथ साथ क्या ऐसे बराबर चल रहे हैं, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे बेटा जी। अब देखो यहाँ पर भी बराबर मत लगाना, ऐसे मत लिखना कि 3x प्लस 4x हो गया गुरुजी 7x, बटे के अंदर हो गया 12 बराबर 7/6, ऐसे नहीं करना, ये प्योर गलत तरीका है। आपको सिर्फ नीचे लिखना है बेटा जी, नीचे, तो 3x में 4x जोड़ा कितना आ गया 7x, बटे में क्या है 12 बराबर क्या आ गया 7/6। अब देखो x की यहाँ पे प्लस वाला तो भेज दिया था उस टाइम, ठीक है, सॉरी उस टाइम नहीं, प्लस वाला होता तब तो भेज देते। अब क्या है यहाँ पर प्लस का तो है नहीं, तो x की क्या है यहाँ पे भाग में 12 है, तो भाग वाला इधर जाकर किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा ना, तो 7x बराबर क्या आ जाएगा 7, ये 12 वाला इधर गुणा में चला जाएगा, गुणा 12/6। अब देखो आप 12 7 84 लिखोगे, फिर आप इसमें 6 का भाग दोगे, अगर जा रहा है तो तब दोगे, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे, इससे अच्छा क्या है कि इस 12 के अंदर 6 का भाग जा रहा है ना, तो 12 के में 6 का भाग दे क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया, 2 को मैंने 7 से गुणा किया, क्या है मेरे पास 14 आ गया, और यहाँ पे कौन है 7x है, 7x बराबर 14 आ गया। अब ये x क्या है 7 के गुणा में है ना, तो यहाँ पर x अकेला चाहिए, तो 7 क्या चला जाएगा उस साइड भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14/7, तो 14 में 7 का भाग दिया, क्या है मेरे पास 2, और यहाँ पे कौन है x, तो मान क्या आ गया x बराबर 2 आ गया। अगर ऐसे हो क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, तो देखो x/3 प्लस 2/3 है ना, अपने को सिर्फ x वाला मान निकालना है ना, यानी कि x का पद एक साइड रखना है, अपने को उस साइड रखना है, तो यहाँ पर कौन है 2/3 है, इसके पास x नहीं है, तो इसको भेज देंगे उस साइड, तो क्या बचा मेरे पास x/3, इसको उस साइड भेजा, तो किसका प्लस का इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 6/5 था, ये इस साइड गया माइनस का हो गया 2/3 हो गया। अब देखो x/3 है, तो मैं लिख दिया x/3 बराबर में क्या करेंगे 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 5 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा रे, सबसे पहले
2 का नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, फिर 3 का देंगे, 3 का जा रहा है, 3 के अंदर 3 का 1 आ गया, 5 के अंदर 3 का नहीं जा रहा, 5 के अंदर 5 का जा रहा है, ये 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये 1 आ गया, ये 5 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, 5 का दूंगा, 5 का दिया 1 1, तो क्या आ गया लघुत्तम 3 5 15, तो लघुत्तम आ गया हमारा 3 5 15, बराबर की सीधी में ये लाइन आएगी, ठीक है। अब 15 में मैंने 5 का भाग दिया, क्या है मेरे पास 3 को मैंने 6 से गुणा किया, क्या है बेटा जी 18, माइनस 15 में मैंने 3 का भाग दिया, क्या है मेरे पास 5 को मैंने 2 से गुणा किया, क्या है 10 आ गया। 18 में से मैंने 10 घटाया, क्या बचा मेरे पास 8, बटे में क्या है 15, और यहाँ पे कौन है x बटे 3, ठीक है, ये बच गया। अब ये x की 3 क्या है भाग में, मेरे को क्या निकालना है, सिर्फ x निकालना है, तो ओनली x निकालूंगा, तो x लिख दिया मैंने, ये भाग वाले दे जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 8 गुणा 3 बटे में क्या आ जाएगा रे 15। अब ये आपके सामने है। अब आप 8 या 24 लिखोगे, फिर आप सरल करोगे, इससे अच्छा यहाँ पर देखो मेरे को क्या दिख रहा है, सबसे पहले 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 3 के अंदर 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है ना, कि 8 या 24, चलो 24 लिख लो, 24 बटे 15। अब देखो 24 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 15 में नहीं जा रहा, फिर 24 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 15 में नहीं जा, 15 में भी जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है 3 आ जाएगा, 3 से काट देंगे, तो 3 से काटा मैंने, क्या आ गया 3 8 24 बटे में 3 5 15, तो क्या आ जाएगा उत्तर 8 बटे 5 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो 3 है, 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 8 बटे 5 आ जाएगा, यानी कि 8 बटे 5, या ऐसे कर लो गुणा करके फिर ऐसे कर लो, यानी 8 बटे 5, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 8 बटे 5 आ गया, इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, और 2.2 के अंदर जो मौखिक टाइप के क्वेश्चन है, जो भाषा के क्वेश्चन है, वो भाषा टाइप के नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।